प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमें, आप जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के साथ वचन शेयर करने का समय दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मुझे प्रभु पर विश्वास है कि आप इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आत्मिक आशीष दे रहा है और आपको आत्मिक आशीष मिल भी रही है। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि परमेश्वर एक ही है, एक ही पिता है। वो कैसे हम वचन से जानेंगे, पवित्र शास्त्र से हम जानेंगे। मत्ती की इंजील से हम देखेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 23 में लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। इस धरती पर पिता किसको कहा गया है? पिता का मतलब है कि इस धरती के ऊपर कोई भी परमेश्वर और नहीं है सिवाय यहोवा परमेश्वर के। इस पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही पिता है, तुम्हारा एक ही अब्बा है। आत्मिक पिता एक ही है, वो है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। और स्वर्ग में, जो स्वर्ग में है, धरती पर नहीं है। धरती पर हमें जिन्हें ईश्वर समझते हैं वो ईश्वर नहीं है। यहाँ लिखा जो स्वर्ग में है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग में है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग में ही लिखा है। क्योंकि परमेश्वर, स्वर्ग का मतलब है अति पवित्र है। और आगे लिखा है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। ना कहलाना स्वामी, और ना किसी को स्वामी कहना, और ना खुद स्वामी बनने की कोशिश करना। अर्थात मसीह, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब है, इस पृथ्वी पर ईश्वर, मैंने आपको बाइबल से, मैंने नहीं बताया, ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। कोई भी परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है और वो पिता है। तुम पिता कह सकते हो। पिता, पिता हमने कहाँ से कहना स्टार्ट किया? प्रभु यीशु मसीह ने। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा, मैं पिता में और पिता मुझ में है। तो अब मैं आपको इफिसियों की पत्री में से लेकर जाऊंगी। वहाँ पर पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है, मसीह की देह में जो एकता है वो भी परमेश्वर के बारे में ही बता रहा है। वो कह रहा है कि एक ही देह है। एक ही देह का मतलब है कलीसिया, यीशु मसीह की देह। यीशु मसीह की देह कैसे बनती है? हर एक अंग, हर एक इंसान मिलकर परमेश्वर की देह बनती है। यहाँ लिखा है इफिसियाँ 4:4 में, एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम जो बुलाए गए थे। तुम जो बुलाए गए थे, तुम खुद परमेश्वर के पास नहीं आए, तुम्हें परमेश्वर ने खुद बुलाया है। तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही तुम्हारी आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। मैंने आपको मत्ती की इंजील में सुनाया और मैंने इफिसियों की पत्री में भी पढ़कर सुनाया कि सबका एक ही, सबका मतलब पूरी दुनिया, पूरी दुनिया का एक ही परमेश्वर है। वो आपकी मर्जी है कि आपने पत्थर को परमेश्वर समझना है, पेड़ को परमेश्वर समझना है, किसको परमेश्वर समझना है, लेकिन परमेश्वर ही कहता है कि एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता है और सब एक ही। विश्वास का मतलब क्या है? आज मैं आपको विश्वास का मतलब क्या बताती कि बार बार बाइबल में जब लिखा है विश्वास, विश्वास का मतलब है, अगर यीशु मसीह ना आते तो आप किस पर विश्वास करते? यीशु मसीह के आने से ही हमारे विश्वास की कदर है। हमारा विश्वास यीशु मसीह के बिना व्यर्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत यीशु मसीह की है। यीशु मसीह क्रूस पर गए, उन्होंने पाप लिए, उन्होंने बोझ लिया, तो हमारा विश्वास मायने रखता है, वरना मसीह के बिना। इसलिए कहा जाता है एक ही विश्वास है। अगर यीशु मसीह है तो हम उस पवित्र पुरख पर, पवित्र परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय यह है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है। बपतिस्मे का मतलब है कि जब हम, बपतिस्मा एक चिन्ह है
कि मैंने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह को ही अपना गुरु माना, कि सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए। जीवित ही परमेश्वर है, जो जिंदा है वो परमेश्वर है। मरा इंसान जो है उसको हम कैसे गुरु मान सकते हैं? बस मेरा यही विषय है, ये मैंने बाइबल में आपको पढ़कर सुनाया है और मुझे विश्वास है कि आज आप सब भाई बहन, जितने भी भाई बहन मुझे कॉल करते हैं, मैं उन सारे भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप वचन सुनते हैं, बड़े प्रेम से और वचन पर चल भी रहे हैं। और आज आपको मैंने वचन के द्वारा बताया है कि हमारा एक परमेश्वर है जिसको हम पिता कहते हैं। अब हम उनको हे परमेश्वर नहीं, पिता कहते हैं। पिता और पुत्र का रिश्ता जो होता है इतना गहरा रिश्ता होता है कि अब हम हियाव से, बिना किसी हिम्मत से हियाव बांध कर उसके सिंहासन के सामने आ जाते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं और उसको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें हे अब्बा, हे पिता कहने का आत्मा दिया है, जो यीशु मसीह का आत्मा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे जो आज आपने वचन सीखा है। आमीन।